श्री गणेशाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ की कथा। आज हम आपको वीरावती की करवा चौथ की कथा सुनाएंगे। इस कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सबसे पहले भगवान गणेश जी की और करवा चौथ माता की पूजा कर लें। भगवान गणेश जी के सामने आपको दीपक जलाना है और पूरे दिन के लिए आपने व्रत रखा है, पूरे दिन के लिए क्षमा याचना करेंगे। अगर पूरे दिन में हमसे कोई भूल हुई हो तो करवा चौथ माता और भगवान गणेश जी हमारे अपराधों को क्षमा करें। आप हाथ में पुष्प ले लेंगे और इस कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। वीरावती 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। वीरावती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। साहूकार ने अपनी पुत्री वीरावती का विवाह कर दिया। वीरावती का पहला करवा चौथ का व्रत आया। उस समय वह अपनी मायके में थी। मायके में उसका पहला करवा चौथ का व्रत पड़ा। वीरावती ने पूरे दिन व्रत रखा। शाम को उसके भाई आए, भोजन करने बैठे। उन्होंने कहा, बहन आकर के भोजन कर लो। बहन बोली, भैया आज आपको अकेले भोजन करना पड़ेगा क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। जब भाइयों ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि बहन आप भोजन कब करोगी। वीरावती ने कहा कि भाइयों आज मैं चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलूंगी। भाइयों ने कहा, आप तो चंद्रमा बहुत लेट निकलता है और पता नहीं हमारी बहन जब तक भूखी रहेगी। अब वो नादान थे, उन्हें ये तो पता नहीं था कि करवा चौथ का व्रत है, ये कितना पवित्र और बड़ा व्रत है। अब उन्होंने क्या सोचा, आपस में विचार किया। छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर के अग्नि जला दी और दूसरे ने उसके सामने छलनी कर दी। अब दूर से अग्नि चंद्रमा की तरह प्रतीत हो रही थी। और तीसरे भाई ने वीरावती से आकर कहा, बहन देखो तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है, उसे अर्घ दे दो। अब वीरावती खुश हो गई। वो भी इतनी नादान थी, इतनी भोली भाली थी, उससे भी इतनी होशियारी नहीं थी, समझदारी नहीं थी। उसने अपने भाइयों से कहा, भाइयों देखो चंद्रमा निकल आया है, अब जाकर के शीघ्र ही आप अर्घ दे लो। भाइयों ने कहा, ये तुम्हारा चंद्रमा निकल आया, हमारा चंद्रमा तो रात को निकलेगा। फिर भी वो नहीं समझी। अब उसने नकली चंद्रमा को अर्घ दिया। खाने बैठी। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसकी छींक आई, दूसरा तोड़ा उसमें बाल निकला और तीसरा जैसे तोड़ के खाने को हुई तभी एक दास ने आकर के खबर दी कि उसका पति बहुत बीमार है, शीघ्र ही वह ससुराल पहुंचे। खाना छोड़ करके वीरावती ससुराल जाने लगी। उसकी माँ ने विदा करने के लिए कपड़े निकाले तो 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। वह वहां से पहुंची, अपने ससुराल पहुंची। जाकर देखा वहां पर भीड़ भाड़ थी। दरवाजे पर नंद खड़ी। उसने कहा, जल्दी से भाभी अंदर जाओ। वह अंदर गई। जाकर के देखा उसका पति जो था वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और उसके पति के शरीर में सुई नुमा घासें चुभ गई थी। यानी घास सुई की तरह बनकर के पूरे शरीर में, रोम रोम में उसके में चुभ गई थी। अब यह देखकर के वो अपने पति के सर को गोद में रख कर के रोने लगी है, चौथ माता मैंने तो व्रत रखा था, आपसे पति के लिए लंबी उम्र मांगी थी, आपने तो पति को ही छीन लिया। मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया। अब उसने सभी से मना कर दिया, मैं अपने पति का दाह संस्कार नहीं होने दूंगी, अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अगर असली पतिव्रता हूं तो मैं अपने पति को जीवित करके दिखाऊंगी। अब क्या हुआ, सभी लोग अचंभित हो गए। इधर उसने अपने पति के शरीर की सुरक्षा की। प्रतिदिन शरीर से एक सुई निकालती, शरीर में तेल लगाती, सुगंधित इत्र छिड़कती और पति के शरीर को सुरक्षित रखती। हर साल करवा चौथ का व्रत रखती। करवा चौथ माता आती और वह उनके चरण पकड़ती। वह कहती कि अगले महीने की चौथ आएगी, उससे मांगना, अगले महीने की चौथ आएगी, उससे आशीर्वाद मांगना। ऐसे करते करते फिर करवा चौथ का व्रत आ गया। उस दिन वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रखा। वह पूजा करने के लिए जा रही थी। दासी से बोली, दासी मैं पूजा करके आती हूँ, पति के शरीर का ध्यान रखना, मक्खी भी ना बैठ पाए। अब उसके शरीर में आखिरी सुई रह गई थी। वीरावती पूजा करने गई। खेल खेल में दासी ने वो आखिरी सुई निकाल दी और उसका पति जीवित हो गया। ये वीरावती के पति व्रत धर्म का ही प्रताप था, उसकी तपस्या का प्रताप था। इधर वह पूजा करने गई, उधर दासी ने सुई निकाल दी। वह खड़ा हुआ, वीरावती को देखे काफी समय हो गया था, वो भूल गया था उसकी शकल को। उसने दासी को वीरावती समझा। कहा कि वीरावती मैं तो बहुत सोया, लेकिन दासी के मन में लालच आ गया।
उसने कहा, हाँ स्वामी, आप काफी समय से सो रहे थे। उसने ये नहीं बताया मैं वीरावती नहीं हूँ। इधर वीरावती आई, उसने आकर के देखा उसकी दासी ने उसके साथ छल किया है। अब जो रानी थी वो दासी बन गई और दासी थी वो रानी बन करके रहने लगी। कुछ समय के बाद में उसका पति परदेश जाने लगा और उसने वीरावती से कहा, जो नकली वीरावती बन के रह रही थी दासी से, कि तुम्हारे लिए क्या चाहिए। उसने सोना चांदी हीरा जवाहरात कपड़े लत्ते की लिस्ट बना के दे दी। वह जाने लगा। उसकी नजर वीरावती पर पड़ी जो दासी बन के रह रही थी। उससे पूछा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। उन्होंने कहा, मेरे लिए गुड्डा और गुड़िया ले आना। कुछ समय के बाद में वो वापस आया। उसने वीरावती को गुड्डा गुड़िया दे दिए। वह कमरे में उनको एक पाटे पर बैठा के कहती, सुन रे गुड्डा सुन रे गुड़िया, सुनो हमारो दुख, 12 वर्ष सेवा करी तो न मिले सुख। उसके पति को मरे हुए 12 साल हो गए थे। 12 साल उसने सेवा करी थी और उसके प्रताप ऐसा था कि पति के शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा था। अब उसका पति ये सुनता, नकली वीरावती से कहता जो रानी बन के रह रही थी, कि ये क्या कहती है दासी, क्या इसको कोई कष्ट है। पर महाराज, इसको कोई कष्ट नहीं है। एक दिन वह दासी कहीं गई हुई थी जो रानी बन के रह रही थी। उसने वीरावती से पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम क्या कहती हो रोजाना। तो वीरावती ने अपने स्वामी को सारी बात बता दी और वह अपने स्वामी से चिपट करके रोने लगी। उसके आदमी उसके पति को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं इसे दंड दूंगा, दासी ने हमारे साथ धोखा किया है। वीरावती कहने लगी, स्वामी ये मेरे कर्मों का फल था, लेकिन मैं तो इसी में प्रसन्न हूँ कि आपके प्राण वापस आ गए, मेरा स्वाग वापस आ गया। ये चौथ माता, सभी के पति की आयु लंबी करना। कथा सुनने के बाद में आप अपनी थाली बदलें, कर्मे बदलें और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर के रात को व्रत खोलें। आपकी मनोकामना